चैप्टर नेम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 14 हमारे पास सेकंड ईयर का जो थर्ड चैप्टर है वो हमारे पास बोर्ड पेपर के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और हमारे पास चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमें बोर्ड पेपर में कितने मार्क्स देता है हमारे पास। लेट्स सी देखें चैप्टर नंबर 14 जो हमारे पास है वो बोर्ड के पेपर के लिए हमें क्या करेगा कि 1 मल्टीप्लाई 2 MCQ देगा, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, इसी तरह 5 और 3 का डिफरेंस रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या तो 5 का लॉन्ग आ जाएगा या 3 नंबर का न्यूमेरिकल हमें देता है। मतलब कि 2 नंबर के हमारे पास इसमें एमसीक्यू हो गए, 8 मार्क्स हमें दे दिया इसने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इसी तरह 5 और 3 क्या दे दिया इसने लॉन्ग का पोर्शन दे दिया हमारे पास। अगर हम देखें इसमें ग्रैंड टोटल की बात करें तो हमारे पास ये 13 to 15 मार्क्स हमें बोर्ड के पेपर में देता है हमारे पास चैप्टर नंबर 14। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 14 जो है एक मेजर चैप्टर सेकंड का हमें 13 to 15 मार्क्स देता है बोर्ड के पेपर में, कि हमारे पास 2 एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर में से और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह 5 का लॉन्ग या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ एडिशनल्स होंगे, इसी तरह इस चैप्टर के अंदर कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी दफा बोर्ड में आया हुआ है, कौन सा न्यूमेरिकल कितनी दफा बोर्ड में आया हुआ है। लेट्स सी चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। अब अगर देखें हम लोग चैप्टर नंबर 14 को, कि 14 हमारे पास सेकंड ईयर का थर्ड चैप्टर और मेजर चैप्टर है, लॉन्ग वाइज भी इंपोर्टेंट है, शॉर्ट वाइज भी इंपोर्टेंट है हमारे पास, और इसके बिना हमारा गुजारा भी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है हमारे पास। ले जी चैप्टर नंबर 14 द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज जो पेपर के अंदर आया हुआ है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे डील करता है। इसमें हम लोग लाजमी इसका राइट हैंड रूल भी यूज याद कीजिएगा ताकि आपका इस क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हमारे पास। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अब इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज, अब इस चैप्टर के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अब याद रखें मैग्नेटिक इंडक्शन को 2 और नामों से भी याद किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों नेम से इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हमारे पास। इसी के नीचे इसका यूनिट और डायमेंशंस टेस्ला, इसको भी लाजमी आप लोगों ने याद करना है जी। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज जो बोर्ड पेपर में टू मच टाइम आया हुआ है, कहता है डिफाइन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये बोर्ड पेपर में टू मच रिवाइज हो चुका है, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, इस चैप्टर में मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 14 के थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्पेयर लॉ, अम्पेयर आ जाएगा एज अ डेफिनेशन, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अम्पेयर लॉ जो कि बोर्ड पेपर में 3 से 4 टाइम रिवाइज हो चुका है। अम्पेयर लॉ एज अ सोलेनॉइड कैसे काम करता है हमारे पास। द नेक्स्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें याद कीजिएगा, अब इसमें लाजमी देखिएगा कि ये जो फोर्स आपके पास काम कर रही है फॉर इलेक्ट्रॉन्स और फॉर अ प्रोटॉन कैसे काम करती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के अंदर कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज भी हैं कि ये पैरेलल फॉर्म में कैसे काम करता है, एंटी पैरेलल कैसे काम करता है, और परपेंडिकुलर्स कैसे काम करता है, और रेस्ट पे कैसे काम करता है। ये हमारे पास स्पेशल केसेस के अंदर वी और बी का रेशो दिया गया है जी। चैप्टर नंबर 14 में इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में टू मच टाइम रिवाइज हो चुका है, वो कहता है जी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डेफिनेशन है टॉलरेंस फोर्स की, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है, पेपर में आई हुई है हमारे पास जी। How can we determine the E by M charge ratio on electrons? It's very important as a long question हमारे पास। अब इस E by M चार्ज रेशो के अंदर एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर ले आप इसको। मेजरमेंट ऑफ रेडियस एंड द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी बाय EM by रेशो, ये दोनों एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट के तौर पे आते हैं। नेक्स्ट चले जाए आप लोग CRO। ये CRO जो है हमारे पास है कैथोड्स रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास, इसका प्रिंसिपल बेसिक्स कंस्ट्रक्शन के नेम लाजमी अच्छी तरह याद करने हैं, और इसी के लास्ट में इसके यूजेस ऑफ CRO दिए गए हैं। ये वाला इस चैप्टर में वैसे तो लॉन्ग है, ये इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और यूजेस एज अ शॉर्ट पूछ लिए जाते हैं हमारे पास जी। नेक्स्ट है टार्क एक्टिंग ऑन द कैरिंग कॉइल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन।
गिलवानोमीटर, गिलवानोमीटर एक लॉन्ग भी है और बेसिकली प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है। गिलवानोमीटर हमारे पास जी, गिलवानोमीटर में हमारे पास डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है, डिफरेंस बिटवीन द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क, इट्स एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट चैलेंज वो कहता है जी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मूविंग कॉइल गलवानोमीटर के ऐसा मेथड बताएं जिसके अंदर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो मूविंग ना गलवानोमीटर। ये इस चैप्टर के अंदर एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर एंड इट्स कैन बी इंक्रीज, की इंक्रीज कैसे करता है गलवानोमीटर और करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज एमीटर्स, वोल्टमीटर्स, ओहममीटर एंड एवोमीटर। याद रखें जो एवोमीटर है लॉन्ग है, बाकी तीनों शॉर्ट हैं। अब एवोमीटर के अंदर शॉर्ट क्या आता है, एवोमीटर्स, इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड डिजिटल्स, मल्टीमीटर्स, ये इसके कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो अब बार बार बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। याद रखें 14 चैप्टर को मुश्किल चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर 3-4 ही लॉन्ग है जो रिवाइज हो चुके हैं, वो भी आप निशान लगा लें। वैसे तो मैंने बेसिकली साथ साथ कुछ बताया लेकिन फिर भी आप सेपरेटली निशान लाजमी लगा लें जी। इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है ना वो एम्पेयर्स लॉ है एज अ सोलेनोइड कॉइल, सॉरी एज अ सोलेनोइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 टाइम रिवाइज हो चुका है। इसी तरह फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, इट्स 1 टाइम। डिटर्मिनेशन ऑफ द ई बाई एम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ई बाई एम चार्ज इलेक्ट्रॉन 2 टाइम आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सी आर ओ भी 1 टाइम में आया हुआ है हमारे पास। टार्क एक्टिंग ऑन कॉइल 2 टाइम में आया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गिलवानोमीटर, एम्पेयर लॉ और गिलवानोमीटर में से एक लॉ लाजमी आता है इस चैप्टर में से, इन दोनों को अच्छी तरह याद कीजिएगा। इसके लास्ट पे कुछ एमीटर्स दिए गए हैं लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग है वो एवोमीटर है, जिसको हम लोग मल्टीमीटर्स का नाम भी देते हैं। अब आप चैप्टर नंबर 14 के कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स हैं उनको हाईलाइट कर लें, जो कि अच्छा न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बताता हूँ ना वो 1 टाइम प्लस बोर्ड में आए होते हैं, वो अच्छी तरह किया करें, लेकिन ये आप सारे करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके जी। अब आप पहले एग्जांपल्स पे निशान लगा लें। एग्जांपल नंबर 3, 4, एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 हाईलाइट कर लें इसे। एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 एंड 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3, 4 एंड 5 ये तीनों 1 टाइम में आई हुई हैं हमारे पास जी। अब आप लोग आ जाए चैप्टर नंबर 14 के कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ जी। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर आप आ जाएं 8 और 9, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 और न्यूमेरिकल नंबर 7, ये सारे 1 टाइम में है। वैसे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स कुछ ज्यादा नहीं है, 8 न्यूमेरिकल्स हैं जो जिनमें से 4 न्यूमेरिकल्स 1 टाइम में आए हुए हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स 3 जो 1 टाइम में आई हैं, बाकी टोटल 4 या 5 एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर को याद अच्छी तरह करें ताकि आपके ये चैप्टर बेसिक सा चैप्टर है, तो इसको इसमें से आपके 13 to 15 मार्क्स का बोर्ड पेपर आएगा विद चॉइस, ठीक है। इसलिए आप इसको इजीली 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं चैप्टर नंबर 13 में। सो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।